राधे राधे, हरे कृष्णा। अब हम भक्तमाल में जो हमारे अगले भक्त हैं श्री राका बाका जी, उनकी कथा के बारे में कहने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़ी प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप में पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम भगवत पुत्र होगा। इनके अनुसार कुछ समय के बाद इनकी पत्नी रूपा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वही इनके पुत्र जो है महाभागवत राका जी हुए। पंढरपुर में ही उसी गांव में कुछ समय के बाद श्री हरिदेव नामक ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर राका जी से हो गया। राका जी की इसी पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके वैराग्य के कारण बाका हुआ। राका जी को भी राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली के कारण ही पड़ा। राका जी रंग तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े खुशी से सिर पर चढ़ाया, क्योंकि दया में प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह किया करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना भी नहीं आती थी। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। राका जी तो किसी का दिया कुछ लेते नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की कि राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए कहा। भगवान ने कहा, नामदेव, राका तो मेरा हृदय ही है। वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल सुबह वन के रास्ते में छिपकर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के रास्ते में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने। राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करके चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मोहरे में वही सोने चांदी जो होते उनकी थैली पहले तो वो देखकर आगे जाने लगे, पर फिर कुछ सोचकर वहीं रुक गए और हाथों में धूल लेकर थैली तक उनको ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे हैं? राका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोनों की मोहरों से भरी थैली थी। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लालच न आ जाए, इसलिए मैं इसे मिट्टी से ढक देता हूँ। धन का लालच मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी यह कहकर सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से इसको क्यों ढक रहे हैं? राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बाका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा था। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी राका बाका का यह वैराग्य देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा पूरे संसार का राज्य भी नहीं सुहाता। जिसने अमृत का स्वाद चख लिया हो वो भला गुड़ की ओर क्यों देखने लगा। ये तो दंपति धन्य है। भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो, हमारी ये बात सत्य हुई। भगवान जी की जीत हुई। श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक बात और कही, यदि तुम्हारे मन में कुछ और थोड़ा सा भी संशय है कि राका बाका जी की सहायता करनी चाहिए या थोड़ा दुख है कि मतलब इनका कष्ट हरे हम, इसके लिए तुम लकड़ी बटोरो। भगवान ने उस दिन राका बाका जी के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध कर एक जगह रख दी। दोनों ने देखा कि वन में कहीं आज लकड़ियां तो नहीं दिखती।
गट्ठे बांधकर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरों की वस्तु की ओर आंख उठाकर देखना भी पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का यही फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपनी भक्ति की यह निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राका बाका जी श्री ठाकुर जी को घर लेवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी ने झुंझलाकर कहा, अरे श्री प्रभु जी को इस प्रकार वन वन भटकाया जाता है। भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि अच्छा और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख करते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री राका बाका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की इच्छा रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान से आप कुछ इच्छा करोगे या मांगोगे तो वो उतना ही देकर बेफिक्र हो गए। तो आप बस प्रभु की कृपा ही मांगे, मतलब रखिए कि आप अपनी कृपा बनाए रखिए, बाकी तो वो सब स्वयं ही देख लेते हैं। भाई वो तो सभी संसार का पालन पोषण कर रहे हैं। आपका इतना छोटा सा मांग के तो वो आसानी से अपना फ्री हो गए। तो इसी भाव के साथ प्रभु की कृपा आप पे सदा बनी रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।